ओम वरापीडं नटवरवपो कर्णयोर्कर्णिकारं विप्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् वेणोरुहृदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रापिसद्गीतकीर्तिः। ओम भूर्भुवः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि अक्षतानि समर्पयामि। त्रैलोक्यतिमिरापां प्रतिच्छदिवाय नमः। दीपं दर्शयामि दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। त्वदीयं वास्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयामि। गृहाणि सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। इमं मे वरुणस्तुति हवमद्याजं हृदयत्वामशिवाजवे प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये पानीयमुद्राबोधनं जलं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। द्रव्यदक्षिणानां जगदत्तं दुर्वरादानं यथोर्दण्डाश्चदक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवेको नो तददाय पूजयामाय। मन्त्रासुबान्धलं यदनेन दिनमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाथो महिमानः सत्यन्तच पूर्वे साध्याः मन्त्रसुबान्धलिं समर्पयामि। ओम व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री विष्णुस्तोत्र व्यासाय नमो। ध्यानार्थे पुष्पाणि तुलसी दलानि समर्पयामि। दिव्यचन्दनम् ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयति गोपालचूडामणि। व्यासाय नमः। पुष्पं च पुष्पमालाम् औषधीः प्रतिमादं पुष्पवतीः प्रसूवरेः अस्मादिव हरिद्वरेर्विरुधः पारश्रवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मारत्यादीनि मणिभो मया दत्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णामि। पुष्पं मालां समर्पयामि। श्रीव्यासाय नमः। विष्णुस्वरूपश्रीव्यासाय नमः। द्रव्यदक्षिणान् ओम जुगतं दुर्वरादानं चतुर्दण्डाश्चदक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवेभ्यो नमो दाय पूजाय साधुमर्यार्थे द्रव्यदक्षिणान् समर्पयामि। श्रीव्यासाय नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
श्री राम राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। भगवान की है आरती। बैटरी खत्म हो गई है। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है की मंगलमयी चर्चा
आज हम तृतीय दिवस की पहली पाली में श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा का यह फल है। आइए प्रथमतः मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार महामंत्र का जप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, व्यासपीठ के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलमयी श्लोकों की जो व्याख्या प्राप्त होने जा रही है, ऐसी कृपा कर दें उन व्याख्याओं को हमारी बुद्धि धारण कर सके, हम उसे हृदयंगम कर सकें तथा जीवन में उतार कर तदनुरूप आचरण कर सके। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दें। प्रेम से महामंत्र का जप करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, निष्काम होकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
करदम जी स्नान करने गए तब तक करदम जी की समाधि लग गई। स्नान करने के बाद करदम जी की समाधि लग गई और यह समाधि बहुत समय तक करदम जी की टूटी नहीं। लेकिन धन्य है देवहूति मैया, चाहती तो मनु जी महाराज की कन्या थी, अपने पिता के यहाँ चली जाती, लेकिन देवहूति मैया कहती है कि नहीं, मेरे जीवन के लिए सब कुछ मेरे पतिदेव ही हैं, प्राणेश्वर ही मेरे जीवन के धन हैं। रोज देवहूति मैया का नियम था, करदम जी की सेवा करती थी, जंगलों में जाती थी, कहीं फल मिल जाता था तो उसको ले लेती थी, नहीं तो भोजन पर ध्यान नहीं था मैया देवहूति का, भजन पर जरूर ध्यान था। नित्य पति की सेवा करना देवहूति मैया का ये सबसे बड़ा धर्म है। मैं बताया था, नारी के लिए दूसरी कोई शिक्षा या दूसरी कोई पूजा बताई ही नहीं गई है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। नारी के लिए एक ही धर्म, एक ही नियम और एक ही व्रत बतलाया गया है, उसका नाम है पति के श्री चरणों से प्रेम करना। देवहूति मैया नित्य सेवा करती हैं, अपनी कोई चिंता नहीं है, फल भी नहीं मिलता है तो ऐसे रह जाती हैं जल पी करके, जल भी नहीं मिलता है ऐसे रह जाती हैं, लेकिन पति की सेवा नहीं छोड़ती हैं। एक दिन की बात है, करदम जी एक दिन समाधि से अलग हुए, करदम जी की समाधि टूटी। जब ही समाधि टूटी, देवहूति मैया पति के चरणों पर जाकर गिर पड़ी। करदम जी प्रश्न करते हैं कि दासी मतलब तुम कौन हो? करदम जी को यह ज्ञान ही नहीं है कि मैंने किसी कन्या का हाथ पकड़ा था। साधक जब भगवान की भक्ति में डूबता है, उसको संसार का भान नहीं रह जाता है। करदम जी को यह बात याद ही नहीं है। देवहूति मैया ने कहा कि आप हमको नहीं पहचान रहे हैं, आप याद कीजिए कि मैं आपकी कौन हूं। करदम जी ने जब भगवान का ध्यान किया, ध्यान में देखेगा कि यह तो मेरी पत्नी है देवहूति। करदम जी ने कहा कि देवहूति तुम हो? देवहूति मैया रोते हुए पति के चरणों पर गिर पड़ी कि हाँ स्वामी, आपके चरणों की दासी यही देवहूति आपके सामने है। करदम जी ने कहा बैठो। भगवान की समाधि में मैं चला गया था, 1-2 घंटे समय लग गया। करदम जी को ज्ञान ही नहीं है कि कितना समय लगा। 40 वर्ष की समाधि करदम जी की लग गई थी। बताइए, पति पत्नी घर में 2 ही हों और पतिदेव महाराज 40 वर्ष के लिए नेत्र बंद कर लें तो पत्नी के जीवन में कैसा बीतता होगा। देवहूति मैया ने कहा कि स्वामी, आप 1-2 घंटे में समाधि को तोड़े हैं, आपको ज्ञान है कितने समय में समाधि टूटी है? करदम जी ने कहा कि नहीं प्रिय, हमको तो ज्ञान नहीं है। देवहूति मैया ने कहा कि हे स्वामी, आपकी समाधि 40 वर्षों के बाद टूटी है। करदम जी ने कहा 40 वर्ष? 40 वर्ष का समय तो बड़ा लंबा होता है। हे देवहूति, 40 वर्ष के तुमने समय को कैसे बिताया? क्या तुम अपने पिता के यहाँ चली गई थी? देवहूति मैया ने कहा कि नहीं स्वामी, सत्य बताती हूँ कि 40 वर्षों में जो मुझे जीवन जीने का आनंद आया, वह पिता के आनंद नहीं, पिता के यहाँ वह आनंद नहीं आ सकता था। स्वामी, आपके चरणों की सेवा करती थी और उसी में हमको इतने आनंद की अनुभूति होती थी, मैं सब कुछ संसार से भूल गई। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि मैं अपने स्वामी की बराबर सेवा करती रहूं। कहने का भाव, जब विवाह हो जाता है उसके बाद आपके भाग्य से जैसा भी आपको पति मिले, लेकिन वह पत्नी के लिए परमेश्वर के समानोपति होता है। गोस्वामी जी ने मानस में चित्रण किया, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध
बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति बूढ़े हो गए हों, रोग के वशीभूत हो गए हों, धनहीन हो गए हों, अंधे हो गए हों, बहरे हो गए हों, क्रोधी हो गए हों, अत्यंत गरीबी अवस्था आ गई हो, लेकिन इस अवस्था में भी जिस नारी के द्वारा अपने पति का अपमान किया जाता है, नारी पाव जमपुर दुख नाना, वह नारी जमलोक के अनेक कष्टों को उसे भोगना पड़ता है। इसलिए पति को ही जीवन में सब कुछ समझना चाहिए। अनसुईया मैया के पास कोई भक्ति नहीं थी, अनसुईया मैया के पास केवल भक्ति थी पति के चरणों की सेवा, और उसके बल पर अनसुईया मैया ने ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को बालक बना लिया। केवल एक बात जल छोड़ी थी, ओम पति परमेश्वराय नमः। जैसे जल छोड़ी थी, तीनों देवता नन्हे नन्हे बालक बन गए थे। कर्दम जी ने कहा कि हे प्रिय, मैं तो जानता था कि मैं ही भगवान का भक्त हूँ, लेकिन तेरी भक्ति के सामने हमारी भक्ति कुछ नहीं है। बार बार मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। कर्दम जी ने कहा कि अच्छा प्रिय, एक काम करो, जाओ स्नान करके आओ, और इसके बाद से हम पति पत्नी बैठ करके बात करते हैं। जैसे ही देवहूति मैया स्नान करने गई, नदी में स्नान कर रही है, देखती क्या है कि हजारों दासियां उनके चरणों में झूलने लगी। एक कर्दम जी की तपस्या का प्रभाव था। देवहूति मैया कहते, तुम लोग कौन हो, हटो यहाँ से, कहां से आई हो तुम लोग। भागवत जी में वे दासियां कहती हैं, वयम कर्म करितुभ्यं साधिनः करवामकिं। हे महारानी जी, हम लोग को आप नहीं पहचानती हैं, हम लोग आपके चरणों की दासी हैं। अगर किसी का पति अपनी पत्नी के लिए एक नौकरानी रख दे, पत्नी फूले नहीं समाएगी, लेकिन धन्य है देवहूति मैया। देवहूति मैया तुरंत जल से निकली और जाकर कर्दम जी के चरणों पर गिर कर रोने लगी। स्वामी, यही हमारी भक्ति का फल है। हमको सुख देने के लिए आपने अपनी तपस्या की शक्ति को लगा दिया। मैं तो स्वयं आपके चरणों की दासी हूँ, इन दासियों की हमें क्या आवश्यकता। हटाइए इन दासियों को, यदि मुझसे थोड़ा भी प्रेम है तो इन दासियों को मुझसे अलग कर दिए, हमें दासी की आवश्यकता नहीं है, मैं तो स्वयं आपकी दासी हूँ। बोलिए देवहूति मैया की जय। कर्दम जी ने कहा कि ठीक है देवहूति, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ, हमारा भी कुछ धर्म तुम्हारे लिए बनता है। भागवत जी में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, कर्दम जी ने अपनी तपस्या के बल पर एक सुंदर विमान की रचना कर दी, जिस विमान में सारे साधन उपलब्ध है। ऐसे भारतवर्ष के ऋषि मुनि उत्पन्न हुए इस धरती पर, अपने केवल तपस्या के बल पर उन्होंने एक विमान की रचना कर दिया, जिसमें सारे साधन उपलब्ध थे। कर्दम जी ने कहा कि प्रिय बैठो इस विमान में और चलो कुछ भ्रमण किया जाए। देवहूति मैया और कर्दम जी उस विमान में बैठे। 100 वर्षों तक यह विमान सुमेरु पर्वत की घाटियों में भ्रमण करता रहा। उस विमान में सोने की व्यवस्था थी, भोजनादि की सारी व्यवस्थाएं थी, जो कुछ इच्छा होती थी उस विमान में अपने आप उपलब्ध हो जाता था। तो कर्दम जी महाराज 100 वर्षों तक जब भ्रमण करके आए, कर्दम जी महाराज की 9 पुत्रियां हुई। देवहूति मैया के शरीर से कर्दम जी को 9 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। एक दिन कर्दम जी ने देवहूति मैया से कहा कि हे देवहूति, मैं चाहता हूं कि अब गृहस्थ जीवन का परित्याग करूं, एकांत में रहकर भगवान का भजन करूं।
देवहूति मैया ने कहा कि हे स्वामी, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन गृहस्थ जीवन के कुछ नियम होते हैं। गृहस्थ जीवन का क्या नियम है? आप सभी गृहस्थ लोग बैठे हैं, सावधानी से इस श्लोक की व्याख्या सुनिए। देवहूति मैया भागवत जी में कह रही हैं, देवहूति उवाच, देवहूति बोली, उत्पाद्य पुत्रान् अर्णांश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो नुविधाय काश्चित् स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोपमुनिर्बभूषे। गृहस्थ जीवन का नियम है कि हम संतान उत्पन्न करें, लेकिन संतान को सुख देने के लिए कभी भी ऐसा नहीं कि कई लाख रुपए आप बैंक से लोन ले रहे संतान को सुख देने के लिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अर्णांश कृत्वा, कोशिश करना चाहिए पिता को कि हमारे शरीर से किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं इस परिवार पर हो पाए, क्योंकि जीवात्मा क्षणभंगुर है, कब शरीर से प्राण निकल जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो लड़का अंत में कहेगा कि पिताजी ऐसे निकले कि इतना लोन हमारे ऊपर लाद करके चले गए। इसलिए अर्णांश कृत्वा, संतान को जन्म दीजिए और उस पर किसी प्रकार का कोई कर्ज मत रहने दीजिए। वृत्तिं च तेभ्यो नुविधाय काश्चित्, यूं तो यह कर्म भूमि है, सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन जिस जो शक्ति हो उसके अनुसार अपने पुत्रों के लिए कुछ उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर दीजिए, उसको संस्कार दे दीजिए। संस्कारवान जब पुत्र हो जाएगा अपने आप वह रास्ता ढूंढ लेगा। इसलिए लिखा गया है, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणोऽपि च। एक गुणवान पुत्र होना अच्छा है, 100 मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं है। जैसे आकाश में एक चंद्रमा रात्रि में उजियाला कर देता है और चंद्रमा को हटा दिया जाए तो करोड़ों तारे उजियाला तारे नहीं कर सकते, उजियाला चंद्रमा ही करता है। इसलिए माताओं भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मेरे शरीर से एक ऐसा बालक जन्म दे जो संस्कारवान हो और इस परिवार के अपने पिता के नाम को आगे चल करके प्रशस्ति करे, इस कुल के जस का विस्तार करे। नालायक संतान की कामना कभी नहीं करनी चाहिए भगवान से। कौन नालायक संतान चाहता है? लेकिन शास्त्र कहता है कि गर्भाधान के भी कुछ नियम हैं, अगर उस नियम के हिसाब से आप कीजिए निश्चित रूप से एक गुणवान संतान की प्राप्ति होगी, बशर्ते उस नियम को आप कीजिए। कब जो है आप पत्नी के साथ सहवास करें, ये सब सारे नियम शास्त्रों में बतलाए गए हैं, किस तिथि में, किस नक्षत्र में। देवहूति मैया कहती है, स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा, घर में जितनी लड़कियां हों अपने शरीर के स्वस्थ रहते उन लड़कियों को उनके घर पहुंचा दीजिए, माने उनकी शादी कर दीजिए। जब इतना कार्य हो जाए इसके बाद तब धीरे धीरे गृहस्थ जीवन से मुख को मोड़ना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान के श्री चरणों में मन लगाना चाहिए। करधम जी ने कहा, ये तुम लंबी योजना बता रही हो, इसका मतलब मैं अब 9 लड़कियों की शादी करूं और तब हमें इस जंजाल से फुर्सत मिलेगा। देवहूति ने कहा कि स्वामी मैं कह नहीं रही हूँ, जो शास्त्र कह रहा है उसको मैं आपसे सुना रही हूँ। देवहूति मैया ने कहा, करदम जी कहते हैं कि ठीक है। तो देवहूति मैया की जो 9 कन्याएं हुई 9 ऋषियों के साथ ब्याही गई। सबसे बड़ी जो कन्या थी उनका नाम था कला। कला का विवाह मरीचि ऋषि जी के साथ किया गया।
उसके बाद देवहूति मैया की जो दूसरी कन्या थी, जिनका नाम था अनसुईया मैया। अनसुईया मैया का विवाह अत्रि ऋषि जी के साथ किया गया। जो तीसरी कन्या है, जिनका नाम है श्रद्धा, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि जी के साथ किया गया। इसके बाद जो 5वें नंबर की कन्या है, जिनका नाम है गति, ये पुलस ऋषि से ब्याही गई। और आगे की जो कन्या है उनका नाम है क्रिया। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि जी के साथ हुआ। इसके बाद एक कन्या है जिनका नाम है ख्याति। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि जी के साथ किया गया। और सबसे इसके बाद जो 8वें नंबर की कन्या है, जिनका नाम है अरुंधति मैया। अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ ऋषि जी के साथ किया गया। और सबसे जो देवहूति मैया की छोटी कन्या है, उनका नाम है शांति। शांति का विवाह अथर्वा ऋषि जी के साथ किया गया। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से किया गया। और यहीं से सृष्टि के विस्तार की परंपरा चली। देवहूति उवाच, देवहूति मैया कहती हैं, नेह जत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो हि सह। कहती है नेह जत कर्म धर्माय, जिस कर्म को करने से धर्म में रुचि नहीं उत्पन्न हो, ऐसे कर्म को नहीं करना चाहिए। कर्म वही करना चाहिए जिसमें हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लगा रहे। धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन धन के चक्कर में भगवान को भूल जाना गलत बात है। यही इंसान से गलती हो जाती है। नेह जत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, जिस कर्म को करने से धर्म में बुद्धि नहीं लगती हो, वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती हो, न तीर्थ पद सेवा वही, तीर्थ में जाकर सेवा करने का मन नहीं होता हो, जीवन अपि मृतो हि सह, ऐसा मनुष्य जिंदा रहते हुए भी मरे हुए के समान है। व्यक्ति सोचता है कि मैं कितना कमा लूं, कितना कमा लूं, लेकिन याद रखिएगा इसमें आपके साथ कुछ जाना नहीं है। उस जीवन में ऐसा काल कीजिए कि भगवान के दरबार में हम उसका जवाब दे सकें। ये सब भगवान के दरबार में लिखा जाता होगा। शास्त्र कह रहा है कि हर व्यक्ति के कंधे पर 2 दूत बैठे हुए हैं। माताएं हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति के कंधे पर 2 दूत भगवान की ओर से पहले से बैठाए गए हैं। एक करते क्या है, जैसे आप घर से चले भगवान की कथा सुनने, जैसे ही आप निकले तब तक दाहिने कंधे पर बैठा हुआ दूत इसको नोट कर लिया, ये व्यक्ति भगवान की कथा सुनने जा रहा है। लोग सोचते हैं कि हम दान करें तो हमारा नाम बोला जाए, बिल्कुल गलत बात है। दान आप करते हैं, करने में देरी है, उसको लिखने में देरी नहीं है। भगवान के यहाँ काउंट कर लिया जाता है कि व्यक्ति आज की कथा में कितना दान किया। और जो बाएं कंधे पर बैठा हुआ दूत है, वह आपके कुकर्मों का लेखा जोखा करता है। दिन भर में आपने कितना कुकृत्य किया, इसका लेखा जोखा बाएं कंधे वाला दूत करता है। इसलिए परिवार के लिए हम कमाएं, अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसा अकाउंट खुलवाइए जिसमें में किसी को नॉमिनी मत रखिए, आप ही के सिग्नेचर से वो पैसा निकले। आप कहिएगा महाराज वो अकाउंट कहाँ खुलता है? वह अकाउंट यही खुलता है। भगवान की कथा में आकर के जो प्रेम से भगवान की कथा सुने, जितनी श्रद्धा हो उसके अनुसार हर उत्सवों को कायदे से मनावे और भगवान की कथा में नित्य कुछ न कुछ दान करे,
इसीलिए यही आपका सेल्फ अकाउंट है, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है साथ में। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा, दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा निवास होगा, 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 दो गज कफन का टुकड़ा। आप विचार कीजिए, जिस परिवार के लिए ठिकाना नहीं, आप कितना दिन भर में झूठ बोले होंगे। केवल इस शरीर से जीवात्मा निकल जाए, बताइए आपका परिवार आपके शरीर को घर के भीतर रखेगा, तुरंत घर से बाहर कर देगा। इसलिए कि कहीं प्रेतात्मा में भ्रमण करने नहीं लगे घर में। यही है ये परिवार, जिस परिवार के लिए व्यक्ति इतना कुछ करता है, केवल जीवात्मा निकल जाए, आपका परिवार आपके शरीर को घर से बाहर कर देगा। मरते ही घर से बाहर रख दे तेरे बदन को, मरते ही घर से बाहर रख दे तेरे बदन को, मरते ही घर से बाहर रख दे तेरे बदन को, तेरे घर से बाहर रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को, घर के झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को, पीटेगा छाती उस दिन, पीटेगा छाती उस दिन, चेहरा उदास होगा, पीटेगा छाती उस दिन, तेरा उदास होगा, पीटेगा छाती उस दिन, तेरा उदास होगा, पीटेगा छाती उस दिन। परिवार आपका कहाँ तक साथ देगा? केवल श्मशान घाट तक। कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत भी पकड़ कर देखो डालेंगे घेरे, यमदूत भी पकड़ कर देखो डालेंगे डेरे, कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत भी पकड़ कर देखो डालेंगे घेरे, दूत भी पकड़ कर
बच्चा ही लड़का ही मुखाग्नि क्यों देता है? मानो एक शिक्षा दे रहा है लड़का कि पिताजी हमको सुख देने के लिए ठिकाना नहीं, आप जीवन में कितना झूठ बोले होंगे, लेकिन आज वही लड़का आपके मुख में अग्नि दे रहा है कि कभी भी अगले जन्म में पुत्र मोह में इतना मत फंसिएगा। इसलिए दे देगा मुख में अग्नि, बेटा जो खास होगा दे देगा मुख में अग्नि, आज खास होगा दे देगा मुख में अग्नि, बेटा जो खास होगा दे देगा मुख में अग्नि, बेटा जो खास होगा दे देगा मुख में अग्नि। जिस शरीर को आपने इतना सजाया, अंत में इसकी क्या गति है? मिट्टी पे मिले मिट्टी, बाकी की राख होगी, मिट्टी पे मिले मिट्टी, बाकी की राख होगी, सोने सी तेरी काया जल करके खाक होगी, सोने से तेरी काया जल करके खाक होगी, दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में पास होगा, दुनिया को छोड़ तेरा, घट में वास होगा, दुनिया को छोड़ तेरा, मरघट में वास होगा, दुनिया को छोड़ तेरा, मरघट में वास होगा, दुनिया को छोड़ तेरा। एक दिन की बात है, देवहूति मैया कुछ चिंता में डूबी हुई थी। तब तक करदम जी ने देख लिया। करदम जी ने कहा, प्रिय किस चिंता में डूबी हो? देवहूति मैया ने कहा कि नहीं स्वामी, आपके समान जिसको स्वामी मिला हो उस नारी के जीवन में कौन सी चिंता हो सकती है? करदम जी ने कहा, हमसे बात छिपा रही हो देवहूति, तुम्हारे मन में जरूर कुछ न कुछ चिंता है। आज तुम्हारा मुखमंडल उदास है, बोलो क्या बात है, सही सही बताओ। देवहूति मैया ने कहा कि स्वामी 9 लड़कियां हुई, 9 की आपने शादी कर दी, आगे का वंश कैसे चलेगा? एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बस इसी चिंता में थोड़ी मैं डूब गई थी। जैसे ही करदम जी ने सुना, भागवत जी में करदम जी कहते हैं, करदम उवाच, करदम जी बोले, माखिदो राजपुत्रिस्त्वं आत्मानं प्रत्यनिन्दिते, भगवान ते क्षरो गर्भो अचिरात् संप्रपश्यते। हे राजा की लड़की, माखिदो, चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, भगवान ते क्षरो गर्भो अचिरात् संप्रपश्यते, जल्द ही तेरे गर्भ से भगवान प्रकट होने वाले हैं। और समय आने पर देवहूति मैया का सहारा लेकर के भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की। जब भगवान प्रकट हुए, देवहूति मैया का सहारा लेकर देवताओं ने फूलों की वर्षा की और स्वयं ब्रह्मा जी आए दर्शन करने करदम जी का कि पुत्र, आज तुमने मेरे जीवन को सफल कर दिया, तुमने ऐसी भक्ति की कि स्वयं प्रभु को अपना तूने पुत्र बना लिया, धन्य है पुत्र तेरी भक्ति। जब अच्छा संतान घर में आ जाता है, संस्कारवान संतान, कहीं कहीं आप देखते होंगे घर में एक ऐसा लड़का जन्म ले लिया, जन्म लेते ही घर का विकास होने लगा, एक उस संतान का फल है। उस तरह की पहले की उसकी तपस्या है,
जिसके कारण जन्म लेते लेते आपके घर का विकास होने लगा। और कोई ऐसा बालक जन्म ले लेता है कि जन्म लेते ही अनेक प्रकार की घर में विपत्ति आने लगती है। ये उसका दोष है, उस दोष के कारण ऐसी अवस्था हो गई। जिस घर में स्वयं भगवान प्रकट हुए हो, बताइए उस घर की स्थिति क्या होगी। देवहूति करदम जी पिताजी के चरणों पर गिर पड़े कि पिताजी, ये केवल आपकी कृपा का फल है, जिस भला भगवान को कौन पा सकता है, लेकिन मैंने वरदान मांगा, आज भगवान ने मेरी इच्छा को पूर्ण कर दिया। कुछ समय जब बीता, एक दिन करदम जी ने भगवान की परिक्रमा की। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्नि इव दारुणे। जैसे जब यज्ञ किया जाता है तो ब्राह्मण देवताओं के द्वारा मंत्रों के बल पर